आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 का जो ईश्वरन द स्टोरी टेलर है वो हम लोग पिछले क्लास में हाफ को रीड किए। आज हम क्या करेंगे, पूरा स्टोरी को पढ़ेंगे और पूरा खत्म करेंगे और समझेंगे स्टोरी में हुआ क्या है। तो स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं पिछले स्टोरी को रिवाइज कर देता हूँ। हुआ क्या था, मतलब ईश्वरन नाम का जो स्टोरी टेलर वो क्या कर, मतलब कहानी बनाता, वो कहानी को ऐसा बना के ऐसा एक्टिंग करके बोलता जैसा सच में वो सही घटना घटा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। उसका मुंह का एक्टिंग देख के, पूरा बॉडी का एक्सपीरियंस को देख के लगता था क्या वैसा, मतलब स्टोरी को बना के बोलता है क्या लगता है कि सही में वैसा घटना घटा था। लेकिन क्या हुआ था, लेकिन यहाँ जो ईश्वरन है वो क्या है, तो एक महेंद्र नाम का पर्सन का एक कुक है, मतलब सब उसके लिए खाना बनाता है। और महेंद्र का यहाँ पे जो एक जॉब करता है, उसका जॉब कोई फिक्स नहीं था। कभी कोयले खदानों में भी, कभी रेल की पटरियों पे, तो कभी ये मतलब रसायन विज्ञान मतलब कहीं कहीं उसको मतलब भेज दिया जाता था, मतलब काम करने के, मतलब उसका ड्यूटी फिक्स था, तो वो नहीं करना। हम लोग चोरी यही शुरू किए थे। और महेंद्र क्या था, उसका ऑफिसर था, और क्या करता था, ईश्वरन क्या करता था, उसके लिए खाना बनाता था। और क्या करता, बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाता था। और कोई भी सिचुएशन में हो, कहीं भी चल जाए, वो उसका काम क्या था कि खाओं से भी फ्रेश सब्जी लाके उसके लिए खाना बनाना। हम लोग पिछले क्लास में खत्म कहाँ पे किए थे कि मतलब कहाँ पे खत्म किए थे कि एक एलिफेंट था जो कि स्कूल में घुस के सारा का वहां का तहस नहस करके वहां पे वो था, और वहां पे खड़ा होकर सारे लोग छत पर से खड़ा होकर सारा वो सीन को देख रहे थे। हम लोग पिछली क्लास में भी खत्म किए थे। आज उसके आगे बढ़ते हैं। बताया गया है कि आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम। अब यहाँ लोग ईश्वरन अपना बात कर रहा है, क्या बोला कि स्टडी मतलब पढ़ता था कहाँ, उस समय वो जूनियर क्लास में, मतलब उस समय वो बच्चा में या फिर कोई जूनियर क्लास में पढ़ता था। कौन, ईश्वरन। वो अपना बात बता रहा है किसको, तो महेंद्र को। क्या बता रहा है कि वो उस समय पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा ऑफ द रूफ टॉप। मतलब क्या बात है कि जो वहाँ पे एलिफेंट घुस जो वहाँ पे ड्रामा करता, सारा तोड़ फोड़ करता इधर उधर, मतलब उस ग्राउंड में कोई लोग नहीं थे, वो सारा ड्रामा वो कहाँ से देख रहा था, मतलब अपने स्कूल की छत से वो देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। वो क्या बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं था, व्हाट केम ओवर मतलब मेरे साथ क्या हुआ, मुझे अचानक मुझको क्या हुआ मुझे मालूम नहीं था। आई ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, एंड कैन मतलब होता है छड़ी, फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर ऑफ द इनटू द ऑफिस। मतलब क्या बोला कि वो एक पकड़ा, वो किसी टीचर से हाथ से छड़ी को पकड़ा अपने हाथ में, और वो क्या किया, तो रैन डाउन मतलब नीचे उतरने लगा, ऑफ द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से, इनटू द ओपन मतलब क्या, उस खुला सुनसान जगह पे जहाँ पे कोई नहीं था, वहां पे अकेले कौन पहुंच गया। अब वो जो ईश्वरन है वो पहुंच गया, तो वो अपने को लेकर बता रहा है कि उसमें वो पहुंच गया, क्या, हाथ में एक बस स्टिक लेके। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड द मिनिंगली swung and the branches of a tree which it held in the trunk। मतलब क्या बताया गया कि वो जो एलिफेंट था क्या कर रहा था, दहा रहा था, मतलब इधर उधर पूरा मतलब जोरों से आवाज निकाला था। एंड द मिनिंगली मतलब वो धमकाया, मतलब उसको वो हाथी इस तरह उस बच्चा को बोल रहा है कि वो अपना कंडीशन बता रहा है कि मुझे मैं वहां पे पहुंचा तो हाथी क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था, उसको धमकाने का कोशिश कर रहा था। स्वैंग ऑफ द ब्रांच ए ट्री, और उसके सूर में क्या था, विथ ऑफ द हेल्ड ऑन द ट्रंक मतलब क्या था, सूर, उसके सूर में क्या था, तो एक ट्री का मतलब ब्रांच लिया तो उसको घुमा रहा था। इट स्टैम्प्ड इट फीट किकिंग अप ए लॉट मड एंड जर्क। मतलब क्या बोला देखो, ये स्टैम्प्ड मतलब होता है पैर पटकना। तो क्या कहता है कि हाथी अपना जोर से इतना जोर से पैर पटका, क्या हुआ कि किकिंग अप ए लोट, वहां से ऑफ मड मतलब क्या, वहां पे बहुत सारा मतलब कीचड़ था, मड मतलब क्या, कीचड़ जो था वो मेरे फिर सरपा गया। एंड डस्ट, वहां से कुछ डस्ट भी उड़ा। कौन, जब वो हाथी जमीन पे किक मारा तब। इट लुक्ड फाइटिंग मतलब क्या बताया गया कि ये सारा लुक कैसा था, एक ड्रामा टाइप में लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड, लेकिन इट मतलब वो क्या बोला, वो मूव्ड किया मतलब टुवर्ड मतलब क्या, की ओर, मतलब उसकी और क्या बढ़ना वो चालू किया। सिक द हैंड, उसके हाथ में क्या था, बस एक स्टिक था, मतलब वो छड़ी था। पीपुल वेयर वाचिंग द स्कीम हाइपोटाइनी फ्रॉम द नियर हाउस टॉप। मतलब क्या बोलते हैं ना कि हाइपोटाइनी मतलब बोलते हैं ना किसी को हिप्नोटाइज करना, सॉरी मतलब यहाँ लिखा हिप्नोटाइज, मतलब क्या बोला, पीपुल वेयर वाचिंग द सीन्स हिप्नोटाइज फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप। मतलब क्या बोला कि उस समय लोग इतने शांत से उस महल को देख रहे ना कि मानो सबको हिप्नोटाइज कर लिया। और हिप्नोटाइज मतलब क्या, कि हिप्नोटाइज कर लेना का मतलब क्या होता है कि हम जो सिर्फ देख रहे वही कर रहे हैं। मतलब मान लो अगर हम गाना गा रहे हैं तो गाना ही गा रहे हैं लगातार में, अगर मतलब उस समय मुझे आसपास कुछ किसी को दिखाया था,
किसी को हिप्नोटाइज कर ले तो अगर हम उसको जो ऑर्डर करें वही बस मेरा बात को फॉलो करेगा। तो ईश्वरन का कहने का मतलब है कि वो सीन को देख के वो लोग सब हिप्नोटाइज हो गए, मतलब सब बस उसी चीज को गौर से देख रहे थे और उनका कोई कहीं पे और ध्यान नहीं था। The elephant looked at me, red eyes, ready to rush toward me। मतलब क्या हुआ कि जो एलिफेंट था उसकी तरफ अपने आप को लाल किले का मतलब लाल आंख से उसकी तरफ देख रहा था और रेडी टू रूश टुवर्ड मी, और क्या वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। इट लिफ्टेड इट ट्रंक एंड द ट्रम्पेट लाउडली, और वो क्या किया, लिफ्ट और ट्रंक, अपने ट्रंक को मतलब अपने ट्रंक को ऊपर करके वो सूंड को उठा के एंड द ट्रम्पेट लाउडली, और क्या किया जोर से फिर लाउडली गर्राया, मतलब जोर से गुर्राया। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड द स्टीयरिंग ऑल माई फेस वैग द थर्ड टॉर्नेल एट द फील्ड। मतलब क्या हुआ कि एट द मूवमेंट, उस समय का मूवमेंट देखे जब हाथी उसकी तरफ बढ़ रहा था अपने सूंड को ऊपर उठा के वो जब घुरा रहा था, तो आई मूव फॉरवर्ड एंड क्या हुआ मैं फिर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश किया। यहाँ लिखा हुआ कि मस्टिंग ऑल माई फोर्स, मतलब क्या मस्टिंग ऑल, मतलब उसके हम लोग उसके अंदर जितनी भी शक्ति थी वो क्या बोला कि मैं अपने पूरी शक्ति को एकत्रित करके, मतलब पूरी शक्ति को इकट्ठा करके मैं आगे बढ़ा, वैक मतलब आगे बढ़ा। एंड थर्ड टॉर्नेल ऑफ द फीट, मतलब क्या उसका जो पैर का थर्ड टॉर्नेल था क्या कि जाके वो स्टिक को मतलब मार दिया उससे। किसके पैर में, हाथी का पैर में। कौन, वो जो भी हम सुनेगा ईश्वरन जो अपना कहानी सुना रहा है उसमें। द बीस्ट मतलब जानवर, लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, मतलब ये सारा चीज को देख के क्या हुआ, जानवरों को जो वो मारा था सब लोग देख के क्या रह गए, मूवमेंट को सब लोग देख के दंग रह गए। देन इट स्लिप्ड फ्रॉम हर्ड हेड ऑन फुट एंड द कोलैप्स, मतलब क्या बताया गया, यहाँ बताया गया शिफ्ट मतलब होता है कांपना। वो क्या करने लगा जब हाथी को पैर में मारे तो हाथी क्या करने कांपने लगा। फ्रॉम द हेड टू फुट, मतलब सर से लेके जमीन पैर तक वो क्या करने लगा, कांपने लगा। कौन, हाथी। एंड कोलैप्स, मतलब क्या किया उसके बाद वो गिर गया। कौन, वो हाथी गिर गया। एट द पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अचानक क्या वही समय ये सारा कहानी ईश्वरन सुनाते हुए अचानक वो क्या किया, ईश्वरन वुड लीव स्टोरी अनफिनिश्ड, मतलब कहानी को पूरा खत्म किए हो क्या कि ईश्वरन ने यहाँ पे कहानी को बंद कर दिया सुनाना। एट द गेट अप ममलिंग, और वो क्या करने लगा, ममलिंग मतलब होता है स्पष्ट रूप से बोलना नहीं, मतलब यहाँ से हम बड़बड़ाते हुए कुछ बोला। क्या बोला कि आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड द वार्मिंग ऑफ द डिनर, मतलब वो क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ बैक, कहाँ जा रहा हूँ, तो गैस वार्मिंग मतलब होता है गर्म करना, ऑफ द डिनर मतलब जो रात का डिनर खाना खाना है उसको क्या करने जा रहा हूँ, गर्म करने जा रहा हूँ। और क्या क्या पूरा कहानी को सस्पेंस में डाल दिया। क्या आधा कहानी खत्म, मतलब वो हाथी को मारा, वो हाथी गिर गया बेहोश होके, उसका हाथी का क्या वो नहीं मालूम, सस्पेंस डाल दिया। सस्पेंस तो क्या आगे बढ़ के क्या बोला कि मैं आ रहा हूँ खाना को गर्म करके। महेंद्र हु हैड बीन लिसन विद ए रैप्ट अटेंशन वुड बी द हैंगिंग, अब महेंद्र जो था पूरा कहानी का एकदम पूरा ध्यान से सुन रहा था, तभी क्या हुआ कि अटेंड वुड बी द हिम लेफ्ट हैंगिंग, और क्या किया आधे कहानी में लटका के उसको चल गया। किसको, महेंद्र। कौन, ईश्वरन। When he returned, जब वो वहां से वापस आया तो ईश्वरन would not pick up their thread of the story right away। अब क्या जब वहां से वो रिटर्न आया तो ईश्वरन अपना मूड में नहीं था कि स्टोरी को सुना, वो चाहता था कि उसको फिर कोई बोले कि तुम अपना स्टोरी को फिर से शुरू करो, तब वो हमें शुरू किया नहीं। महेंद्र would have the remind him at the consultations was pending well a veterinary doctor was a summoned ए रिलीव द एनिमल, मतलब क्या हुआ कि महेंद्र उसको बोला, महेंद्र हुए रिमाइंड मतलब तुम फिर से रिमाइंड मतलब फिर से अपनी स्टोरी को शुरू करो। एंड द कॉन्फ्यूजन ऑफ द पेंडिंग, मतलब जो स्टोरी को तुम सस्पेंस और कॉन्फ्यूजन में रख के पेंडिंग में डाल के चल गया है, उसके बाद हाथी को तुम मारने के बाद क्या हुआ उसको तुम फिर से शुरू करो। ये कौन बोला, महेंद्र। तब वो फिर शुरू करता है, क्या बोलता है कि वेल, तब क्या हुआ कि ए वेटनरी डॉक्टर, देखो वेटनरी डॉक्टर वो होता है जो कि जानवरों का इलाज करता है ना कि ये आदमियों का, तो बोलता है कि भैया तब क्या था वहां पे वेटनरी डॉक्टर आते हैं। एंड सुमोंडेड टू द रिवाइव द एनिमल ईश्वरन वुड सर काजली, मतलब क्या हुआ कि वो वहां पे वो क्या बोलते वो आते हैं उसमें रिवाइव मतलब उसको जगाते हैं, मतलब बेहोश हो गया तो उसको उठाते हैं। तो क्या होता है ईश्वरन उड सरक काजली, जब यहाँ होता है उड सरक काजली मतलब क्या कि अपने कंधे को उचका, मतलब ये सारा बोलते सर अपने कंधे कैसे से उचका रहा था। 2 days later इट वार्ड लेड अवे बाय इट द महाउट टू द जंगल, और फिर क्या बोला उसको 2 दिन रखा गया, फिर उसको कहाँ छोड़ दिया, वही जहाँ से वो भागा था। कहाँ से भागा था, तो महाउट के जंगल से जो वो भागा था जहाँ पे सारा लकड़ियों का काम होता था, फिर उसको वहीं भेज दिया। किसको, हाथी को। अब फिर से ये कहानी सुनाना शुरू कर दिया।
वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू, तब वो पूछता है, तब वो बोलता है कि तो बोलता वेल तब क्या हुआ कि हाउ डिड यू मैनेज, मतलब ठीक, मतलब तब जो तुम था ये सब सारा को मैनेज कैसे किया, डू इट ईश्वरन, मतलब ईश्वरन से पूछा, तो हाउ डिड यू ब्राउन द ब्रिस्ट, अब वो बोला कि कैसे तुमने वो जानवर को गिराया, तो कौन पूछा, ईश्वरन, तो वो क्या बोलता है कि इट हैज सम टाइम टू डू विथ ए जैपनीज आर्ट, वो क्या बोला कि मैं कभी क्या सीखा था, जैपनीज आर्ट, मतलब जैपनीज आर्ट सीखा था, आई थिंक सर कराटा ऑफ द जू जिस्टूस इट कॉट, और वो क्या बोला कि मैं जो आर्ट सीखा था, जो आर्ट से उसको मारा वो क्या था, एक कराटा था, इसका नाम क्या था, जू जिस्टूस, मतलब वो बोला कि अब बना के बोला कि मैं उस समय कराटा सीखा हुआ था, कौन सा, जैपनीज कराटा, और जिससे मैं उसको मारा वो एक्ट कौन था, मतलब वो आर्ट कौन था, तो जू जिस्टूस उसका नाम था। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मतलब वो शायद कहीं भी पढ़ा था। आई टेम्पोरली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यूसी, अब वो क्या बोला कि वो टेम्पोरली ये पैरालाइज ऑफ द नर्वस सिस्टम यूसी, मतलब क्या कि तुम टेम्पोररी के लिए जब सीखा था वो, तो पैरालाइसिस नर्वस, क्या तुम वहां पे डरा नहीं, यूसी मतलब वो साथी को तुम डरा नहीं, नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी फैक्ट ऑफ द एडवेंचर होरियर एंड द सस्पेंस, बोला नहीं, तो क्या बोला कि नॉट ए डे पास्ट, मतलब बोला कि नहीं मैं वो साथी को डरा नहीं, फिर बता रहा है कि नॉट ए डे पास्ट, मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ, कौन सा दिन, कि विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी फैक्ट ऑफ द एडवेंचर होरियर एंड सस्पेंस, मतलब उसके साथ जब से वो रहता है ईश्वरन के साथ कौन, महेंद्र, तो ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन वो अपना बनाया हुआ कहानी लोगों को सुनाता नहीं, और उसमें कभी हॉरर मतलब भूत वार डाल देता, कभी उसमें ऐसा ना कभी सस्पेंस ना हो, मतलब कभी वो कहानी को पूरा करता नहीं, मतलब ऐसा एक भी दिन होता नहीं कि वो अपना कहानी बनाया हुआ जैसा किसी को सुनाता नहीं था, मतलब ऐसा एक भी दिन बीतता नहीं था। वेदर द स्टोरी वाई द कैरिबल और नॉट, मतलब क्या बोला कि कहानी चाहे विश्वसनीय हो और चाहे नहीं, वही बात, उसका कहानी बनाया हुआ को विश्वास करे चाहे नहीं करे, लेकिन वो पर डे क्या करता, अपना एक कहानी सुनाता था। महेंद्र एंजॉय लिसन टू इट बिकॉज इन द इमिटेबल वे विच इट वाज टोल्ड, अब महेंद्र क्या करता, एंजॉय लेकिन उसको सुनता था, क्यों, क्योंकि वो क्या था, एक मतलब इनिमिटेबल मतलब अनोखी, मतलब वो एक अनोखा पर्सन था, मतलब क्या उसका वो तारीफ कर रहा था, मतलब वो एक अनोखा था। स्पेशल फॉर द डिनर टू नाइट, सॉरी मतलब कह महेंद्र लिसन, हाँ, तो महेंद्र एंजॉय द लिसन टू बी ए बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे विच इट वाज टोल्ड, मतलब क्या था, उसको भी सुनने में मजा आता था, क्योंकि सिंपल सी बात है, वहां तो कुछ था नहीं, तो उधर से आता है अकेला पर्सन, वो भी कहानी वहां उसको भी सुनने में मजा आता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप ऑफ द एब्सेंस ऑफ द टीवी महेंद्र लिव क्वार्टर, अब क्या बोला कि ईश्वरन सीम्ड, ईश्वरन कैसा था, तो मोर देन टैक, वो ऐसा था जैसे कि मान लो एक टीवी का काम कर रहा, एक मनोरंजन का काम कर रहा, किसके लिए, महेंद्र के लिए। अब वो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे महेंद्र काम कर रहा था वहां तो वो रहता था कैसा बना के, टेंट टाइप में, तो वहाँ कुछ टीवी वगैरह था नहीं, क्योंकि उसका कोई काम फिक्स था नहीं, वहाँ पे टीवी वगैरह था नहीं, उसका मनोरंजन के लिए कौन था, तो महेंद्र, ये ईश्वरन था जो क्या करता, उसको कहानी बना के सुनाता, उसको एंजॉय से कौन सुनता, महेंद्र सुनता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" वो क्या बोलता है, एक मॉर्निंग मतलब एक सुबह को क्या हुआ, जब महेंद्र was having breakfast, जब वो नाश्ता कर रहा था, तो क्या हुआ, ईश्वरन आज उसको पूछता महेंद्र से क्या कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, मतलब क्या आज की रात तुम लोग को स्पेशल डिनर बनाना चाहिए। ऑल आफ्टर ऑल टुडे ऑफ द auspicious day according to the tradition we prepare various delicacies of feed of the sprite of our ancestors today sir, देखो यहाँ बताया गया क्या कि ancestor मतलब बताया गया था पूर्वजों, और बताया गया पूर्वजों, और यहाँ बताया गया स्प्राइट मतलब होता है आत्मा, मतलब वो बोला कि आफ्टर ऑल डे मतलब जो आज का दिन है वो पूरा दिन शुभ है, शुभ का दिन है, क्यों दिन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस ऑफ द डिलाइसियस फूड, हम लोग का जो आज का दिन हम लोग का अच्छा सा खाना बना के कुछ उठना चाहिए, तो पूर्वजों को लोग खिलाते हैं, वो पूर्वजों मतलब जो पूर्वजों को हम लोग जो आत्मा है उसका हम लोग खाना खिलाते हैं, ये सब कौन बोल रहा था, ईश्वरन, किसको, तो महेंद्र को।
मतलब बताएं कि एंसेस्टर मतलब क्या, पूर्वज होता है, तो वो बोला प्रोडेसर, तो उसको एग्री मतलब हाफ बोल दिया। तो दैट नाइट महेंद्र एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड द कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन हिज इन द क्यूलिनरी सील्स। मतलब बताया गया कि उस रात को जब महेंद्र जो था एंजॉय करके डिलीशियस डिनर जो बनाया, वो कॉम्प्लीटली स्वरण ऑफ द, ये बोले ना क्यूलिनरी सील्स, मतलब क्या वो इतना ज्यादा तारीफ, उस दिन का जो भोजन था वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था, उस दिन मतलब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। कल मतलब क्या, उसने बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account in blooming of the supernatural। मतलब क्या बोला कि वो जब भोजन कर रहा था, he seemed मतलब वो बहुत very, मतलब वो बहुत खुश था। कौन? प्लीज मतलब होता है खुश, वो बहुत खुश था। कौन? ईश्वरन, क्योंकि अच्छा खाना मिला था। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से क्या हुआ, लंचेड इन ए मोस्ट गेरिश अकाउंट। अब वो क्या किया ना, जैसे वो समय खाना खा रहा था तो क्या ईश्वरन कैसा बात कर दिया, उसने अलौकिक शक्तियों के बारे में बात कर दिया, मतलब कुछ फिर से वो भूत प्रेत वाला मतलब वो बात कर दिया। इन ग्लोबिंग ऑफ द सुपर नेचर। अब क्या अभी उसका वो उसमें बात कर रहे, उसका मूड खराब हो गया। अगर नॉर्मली बात है, उनको अच्छा काम कर रहे, अच्छा खाना खा रहे हैं और कोई ड्रामा सा के बाद बोलते मूड खराब नहीं हो जाता। वो याद किसका हो गया, वो याद हो गया महेंद्र का, जब ईश्वरन जो है वो अलौकिक शक्तियों वाला बात उसको बता दिया। यू नो सर, मतलब क्या आप जानते हैं, इंटायर फैक्ट्री एरिया वी वेयर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ऑफ द ब्यूरल ग्राउंड। देखो यहाँ ब्यूरल मतलब होता है दफन करना, और ऑक्यूपाइड मतलब होता है कब्जे करना। मतलब वो बता रहा है कि जो हम लोग का फैक्ट्री, जो हम लोग का फैक्ट्री का जो रास्ता है वहाँ पूरा क्या है, तो पूरा यहाँ पे इस समय क्या हुआ, कब्रिस्तान हुआ करता था। मतलब लोग यहाँ पे क्या करता है कि जब आदमियों को दफनाते थे। कि स्टार्टेड मतलब वो फिर से स्टार्ट हो गया बोलना। महेंद्र वाज जर्ड आउट ऑफ द लीजेंड रिवाइव एंड ही ड्रिफ्ट इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। मतलब क्या हुआ कि वो महेंद्र जब बोला तो जर्क आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवाइव ही डिफाइड आफ्टर द सेटिस्फाइड मील। मतलब अब वो जो संतोषजनक मील मतलब क्या, भोजन, अब वो संतोषजनक भोजन कर रहा था, और जब वो सारा बात बोल दिया कि सर ये जानते जो हम लोग फैक्ट्री का जो सारा एरिया क्या कुछ समय पहले कब्रिस्तान हुआ कर रहा था, यहाँ पे सब लोग आगे दफनाते थे, तो चीज उसका मूड क्या हुआ, खराब हो गया। I knew on the first day itself when I saw human skull lying on the path। देखो यहाँ क्या बोला कि स्कल, स्कल मतलब होता है खोपड़ी, अब पाथ मतलब होता है रास्ता, हुमन मतलब होता है लोग। मतलब वो क्या बोला कि आई न्यू ए फर्स्ट डे, मतलब मैं तो पहले दिन से ही जानता था। कौन? ईश्वरन बोलता, मतलब जब वो ड्यूटी करने वहां पे आया तो बोला कि मैं तो यहाँ पहले दिन से ही जानता था। क्या जानता था कि ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पाथ, मतलब यहाँ के रास्तों में क्या मिलते थे, जैसे कि यहाँ पे कुछ खोपड़ी वगैरह मिलता था। Even now I come across the number of the skulls of the bones, ईश्वरन कंटिन्यू। अब क्या बोला, अब भी मतलब I came across मतलब अब भी मैं वहां से गुजरता हूँ, तो नंबर ऑफ skulls and the bones मतलब मुझे क्या मिलते हैं, खोपड़ी और वहां की कुछ हड्डियां मिलती है। किसके? ईश्वरन कंटिन्यू। मतलब ये सारा बात ईश्वरन बोले कंटिन्यू रहा। क्या यहाँ पे जो लोग आदमी गाड़े के गए, जो कब्रिस्तान था उस समय के लोग जो गाड़े गए थे, क्या मिलता मुझे देखने को, तो खोपड़ियां और हड्डी मिलती है। ईश्वरन बोल रहा था किसको, महेंद्र को। He went on a narrated how he sometimes saw ghost at night। मतलब क्या बोला कि अब वो आगे ही बता रहा था। हाउ वेंट नरेटर मतलब क्या, वो आगे बताने लगा क्या कि समटाइम्स सो गोस्ट एट नाइट। वो क्या गोस्ट मतलब क्या, भूत प्रेत। मतलब वो क्या बोला कि मैं यहाँ पे रात होता है तो क्या देखता हूँ, तो भूत प्रेत को भी देखता हूँ। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंडेड बाय दिस थिंग्स सर। मतलब वो क्या बोला कि मैं इतना आसान से डरने वाला नहीं हूँ ये भूत से। आई एम ब्रेव फ्लो मतलब क्या हूँ, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। मतलब अपना तारीफ कर रहा है कौन, ईश्वरन। बट वन हॉरिबल गोस्ट वन ए वोमेन व्हिच अपीयर ऑफ एंड 1 midnight ड्यूरिंग द फुल मून। अब क्या कर रहा है, फिर से कहानी टाइप में बना के उसको देखिए क्या कर रहा है, क्या बोला, बट लेकिन वन हॉरिबल गोस्ट मतलब एक भूत है ऑफ ए वोमेन। वो कैसी है, वो एक औरत है। which appear of and on a midnight during the full moon। अब वो फुल मून मतलब क्या, पूर्णिमा का रात। मतलब फुल मून मतलब जिस दिन पूरा चांद होता है उसी दिन बोलते हैं पूर्णिमा का रात। तो बोला कि वो औरत कब निकलती है, तो मिडनाइट मतलब आधी रात को जब हो जाता है तो पूर्णिमा के दिन वो औरत आती है। अब वो दिखती कैसी है, तो इट वाज ए अगली क्रिएचर मतलब क्या, उसका जो
कि रेचल होता है पूरा एकदम भद्दा टाइप में वो दिखती है। एंड विथ नेटेड हेयर, और उसके बाल क्या रहते हैं पूरे मेटेड मतलब क्या उलझा उलझा, उसका जो बाल क्या रहता है पूरा उलझे उलझे रहते थे। एंड ए श्रीभैड फेस लाइक ऑफ द सैंटन होल्डिंग ऑफ द फोटस विथ ईच आर्म, मतलब क्या बोला कि उसका जो पूरा फेस था वो क्या था, सिकुड़ा हुआ चेहरा था, और वो क्या पकड़ी थी, सैंटन होल्डिंग इन द फोल्टस इन आर्म। आर्म मतलब क्या अपना ये हाथ में यहाँ का, तो क्या बोला कि वो अपने आर्म में क्या क्या पकड़ी हुई थी, मतलब एक बच्चा टाइप में कुछ वो पकड़ी हुई। अब ईश्वर क्या करा, ये भूत का कहानी बना के उसको डरा रहा है, किसको, महेंद्र को। महेंद्र सिर्फ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटररोगेटर शार्पली यू आर क्रेजी स्वरण, मतलब क्या हुआ कि ये सारा बातें जब बोला तो डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे डिस्क्राइब कर रहा था उससे क्या हुआ, मतलब होता है इंटररूट मतलब होता है कांप गया, मतलब एक कहानी सुनकर महेंद्र क्या हुआ, डर गया। एंड शार्पली मतलब जोर से बोलता है यू आर क्रेजी स्वरण, मतलब क्या तुम पागल हो। दे आर नो सच थिंग्स एज गोज स्पीड, वो क्या बोलता है, दे आर नो सच मतलब ऐसा कोई भूत नहीं होता है, तुम्हारा क्या है वहां में, इट इज ए फिगमेंट टू द इमेजिनेशन, मतलब क्या इमेजिनेशन मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये सिर्फ वहम है, भूत 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 कुछ नहीं होता है, भूत आत्माएं प्रेत कुछ नहीं होती। कौन बोल रहा है, महेंद्र। गेट योर डिजाइन सिस्टम एक्सप्लेन मे एंड मे बी यू हैड वेल, मतलब क्या बोला कि डे योर डिजाइन सिस्टम एक्सप्लेन, डिजाइन सिस्टम मतलब क्या है, जो तुम्हारा हम लोग बोलते हैं पाचतंत्र है, वो हम लोग बॉडी पाचतंत्र से बना हुआ है, तो बोला तुम्हारा जो पाचतंत्र है वो क्या वो बिगड़ चुका है। एंड मे बी यूर हेड वेल, और तुम्हारे सर भी खराब हो चुका है, तुम जाओ डॉक्टर से दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा क्या है सारा तुम पागल हो चुके हो, तो तुम्हारा तबियत खराब है, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया, तो तुम क्या करो एक डॉक्टर से इलाज करा। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्यों, क्योंकि तुम पागल जैसी बातें करने लगे, क्योंकि उसको डर लग रहा है तो हमने बचा के लिए करेगा, तो क्या बोला जब तुम पागल टाइप में हो गए हो, तुम्हारा सर भी खराब हो गया है, तुम क्या करो डॉक्टर से इलाज करो, मतलब क्या कि तुम नॉनसेंस मतलब पागल टाइप में तुम बात कर रहा है। He left the room and retired for the night, अब क्या हुआ कि वो मतलब वो कमरे से निकलकर कहाँ गया, जहाँ वो सोता था, नाइट मतलब वहाँ जिस रात में डिनर करता है वहां से निकल कहाँ गया, तो अपने कमरे चल गया। और एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू द सूर्य फॉर ए कपल ऑफ ए डे, तो ना सूर्य मतलब होता है गुस्सा होना, राइट। हम लोग अगर मान लो सपोज किसी को डांट देते हैं तो एक दिन गुस्सा रहता है, मुंह बना कर रहता है, उसको मनाना पड़ता है, तो ये बताया क्योंकि उसको डांट दिया तुम पागल टाइप में कर रहे हो, तुम जा रहे हो सिलाई कर रहे हो, तो अब महेंद्र क्या सोच रहा है कि एक्सपेक्टिंग ईश्वरन सूर्य ऑफ द कपल ऑफ डे, मतलब क्या कुछ दिन तो क्या करेगा, उसका मूड गुस्सा में रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज इन फाइंड द कुक ऑफ द चीरफुल एंड द टॉल्टिव एज इवर, मतलब क्या हुआ कि जैसे वो महेंद्र क्या होगा तो उसको डांट दिया, मतलब वो 2 दिन तक गुस्सा में रहेगा, उससे बातचीत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले ही सुबह क्या हुआ, वो सरप्राइज मतलब वो देख के चौंक गया, मतलब क्यों चौंक गया भाई, तो फाइंड द कुक ऑफ द चीरफुल ऑफ द टॉलरेटिव विद द इवर, मतलब वो जैसा रोज की तरह उसके साथ पूछता खाना बनाता, मतलब पट्टे जिस तरह उससे बिहेव करता वैसा ही बिहेव वो कल भी कर रहा था, मतलब वो उससे गुस्सा नहीं था। फ्रॉम दैट डे ऑफ द महेंद्र, मतलब उस दिन क्या हुआ महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेपटॉल वेंट टू बेड विथ ए सर्टेन अनसिप, अब क्या हुआ कि फ्रॉम द डे मतलब उस दिन से क्या होने लगा कि महेंद्र जो था वो फॉर हिज ब्रेपटॉल, मतलब वो जो ब्रेपटॉल जो बहादुर वाले वो सारा बात कर दिया था, वेंट टू बेड विथ ए सर्टेन अनलेस, मतलब क्या होता है कि जब जब वो सोने जाता अपने बेड उसको बेचैनी टाइप में, मतलब उसके लाइफ में वो डर टाइप में बन गया था, कौन, कोई चुड़ैल वाला कि शायद मैं सो तुझे सो आज आप मुझे पकड़ना, मतलब कुछ कुछ उसके टाइम में बेचैनी टाइप में बन गया, किसकी यहाँ, तो महेंद्र में, जो ईश्वरन कहानी सुनाया था। एवरी नाइट ही क्रीड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट हिज बेड, मतलब वो क्या करता कि एवरी नाइट प्रत्येक रात वो क्या करता डार्कनेस मतलब उस रात को आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट द बेड, मतलब हिज बेड मतलब अपने बेड से क्या करता विंडो की तरह बाहर झांकते रहता, कहीं ऐसा कुछ भूत टाइप दिख तो नहीं रहा, मतलब कहीं आ तो नहीं रहा, मतलब वो उसको डरा दिया, उसके बॉडी में डर टाइप में बैठ गया था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विकाइनिटी मतलब होता है कि आसपास का था, मतलब वो बोला कि अब वो क्या करता है ट्राइंग द मेक्सवेयर ऑफ द मूवमेंट डार्क शेप, मतलब वो डार्क शेप को देख क्या करता है कि अपने आप को संतोष करता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब अपने आप में वो कहानी को सुनेगा तो अपने आप में हिम्मत लाता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है बहुत। बट ही कुड ओनली सी डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट
द फैक्ट्री माइल्स अवे। और जब वो बाहर जाए खिड़की से झांकता उसको क्या दिखता, कुड लाइक ओनली सी द डार्कनेस, मतलब सिर्फ अंधेरा ही रहता, विद ए ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल अवे। और जो दूर दूर से जो फैक्ट्री थी वो ट्विंकलिंग मतलब टिम्बर टाइप में चमक रहे थे, और उसको वही वो खिड़की से बाहर जब देखा तो उसको वही दिख रहा था, वैसे कोई भूत उसको दिखा नहीं। He had always liked to the admire of my milk white landscape on the full moonlight। लेकिन क्या करता, he had always liked, किसको, महेंद्र को वो चीज पसंद था, क्या पसंद था, तो एडमायर ऑफ द माइल वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट। मतलब क्या कि वो जब पूर्णिमा के रात हुआ करता था तो उस दिन क्या करता, वो उसको पसंद था कि वो बाहर झांके वो सारा सीन को देखता था। लेकिन अब क्या किया, उसके बॉडी में वो डर बैठ गया था। तो बट आफ्टर हियरिंग स्वरण स्टोरी, लेकिन क्या हुआ, जब से वो स्वरण का स्टोरी सुन लिया है, कौन सा, तो फीमेल गोस्ट ऑफ द अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडोज ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। और वो जब से वो स्वरण का कहानी सुन लिया, कौन सा कहानी, वो ओमेन वाला, वो भूत वाला जो कौन थी, ओमेन थी, गोस्ट वाला, अवॉइड मतलब वो जब भी उसको अब सुन लिया तो क्या किया, अवॉइड मतलब वो छोड़ दिया, लुकिंग आउट द विंडोज ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। मतलब जब से वो कहानी सुना उस दिन से क्या उसकी बॉडी में डर बैठ गया, तो उस दिन से वो बाहर देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसको डर लगने लगा था कि शायद वो बाहर भूत हो। तो उस दिन से क्या किया, वो स्टोरी सुनने के बाद वो बाहर वो अब झांकना ही भूल गया, चाहे उस दिन पूर्णिमा का रात हो चाहे कोई भी रात हो, उस दिन वो बाहर नहीं देखता था। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close his window। अब क्या हुआ कि one night मतलब एक रात को क्या हुआ कि महेंद्र was woken मतलब जाग जाना, up sleep मतलब वो सोया हुआ था, क्या करता अचानक जाग जाता है। A low moan close of the his window मतलब क्या हुआ कि हल्की जो थी वो हल्की जो थी कुछ आवाज टाइप में बाहर से आ रही थी, वो चीज सुन के क्या हुआ, ईश्वरन का मतलब महेंद्र का अचानक से नींद खुल जाता है। At first he put it down to cat crawling around the mice। देखो crawling मतलब होता है शिकार करना। तब जब बाहर से कुछ आवाज आई तो उसको क्या लगा कि he first put down the cat मतलब वो बिल्ली का आवाज वो क्या करे, शिकार कर रही है, around the mice मतलब वो चूहा का शिकार करने के लिए आवाज निकाल रही है, ऐसा कौन सोचा, महेंद्र। But the sound was too brutal for a cat। लेकिन क्या था कि वो आवाज बिल्ली की नहीं थी, वो क्या आवाज था, वो आवाज अब धीरे धीरे तेज हो रही थी, मतलब धीरे धीरे आवाज अब बढ़ रही थी। He recitated the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसको वो आवाज अब बढ़ने लगा तो क्या हुआ, he recite of the curiosity मतलब क्या, वो अब वो धीरे धीरे आवाज बढ़ रहा, तो वो बेचारा कि बाहर में देखे, वो बाहर जाके उसको उत्सुकता रहा कि मैं बाहर जाके देखूं कि आवाज कौन कर रहा है, सही में वो भूत तो नहीं आ गया है। लेकिन आउटलेस ऑफ द शुड बी होल्ड साइड ऑफ द वुड बी स्टॉप हिज हार्ट। लेकिन वो क्या करता, वो खुद को रोक भी रहा था कि नहीं मत जाओ, उसको डर भी रहा, लेकिन वो देखना भी चाह रहा है। तो ही विच वुड हिज द हार्ट मतलब क्या हुआ, वो अपना दिल को तसल्ली दे रहा था, लेकिन वो माना नहीं, वो क्या किया, वो बाहर वो देखा, वो बाहर वो झांका, तो क्या लिखा कि बट ऑफ द वैली बिकम लाउंडर ऑफ द लेस फाइन मतलब क्या हुआ कि जब वो बाहर झाड़ा उसको क्या मिला, बस एक कोई रोने का आवाज उसको सुनाई दे रहा था। He could not of the recite the of the temptation and the more मतलब वो अपनी उत्सुकता को नहीं रोक सका, मतलब वो रूम में बैठे बैठे तरह तरह का बात सोच रहा है कि मैं बाहर देखूं कि नहीं देखूं, बाहर से रोने की आवाज आ रही है जोर जोर से, मतलब वो अपना एक्साइटेड, वो डर भी रहा है, सोचा कि नहीं मैं देख लेता हूँ है कौन, सही में वो तो भूत तो नहीं जो व्हाइट कलर का साड़ी पहने है, इसके हाथ में एक बच्चा है। वो अपने उत्सुकता को दबा नहीं पाया और क्या क्या वो जाके वो खिड़की से झांक लिया मतलब देख लिया। Lowering himself to the limb of the window, he looked out of the white sheet of the moonlight outside। तब वो क्या देखा कि स्वयं को वो मतलब वो खुद को रोकने बाहर में देखा, तो क्या देखा, limb of the window he looked out of the white sheet of the moonlight outside मतलब वो क्या देखा कि बाहर ऐसा कुछ था नहीं, बस चांदनी की रात में सफेद टाइप में उसको कुछ दिखा, सामने जब देखा तो सामने सफेद टाइप में कुछ दिखा, लेकिन वो ऐसा कुछ भूत टाइप में था नहीं। There, not too far away, was a dark cloudly of the curtain of the bundle मतलब क्या था कि जब वहां के देखा, जब उसे सामने आया, जब वो पास में उस चीज को देखा तो क्या हुआ, डार्क क्लाउडली ऑफ द कर्टिंग ऑफ द बंडल मतलब एक कोई गठरी टाइप में व्हाइट कलर का था, वैसा कुछ भूत था नहीं, वो चीज को वो देखा, लेकिन उसको डर अभी भी लग रहा था। महेंद्र
broken into the cold sweats and fell back of the pillow पेंटिंग। मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ बताएगा स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना, कोल्ड स्वेट मतलब क्या उस टाइम जो थे ठंडी ठंडी पसीना निकल रहे थे। अब सिंपल सी बात है कि रूम में है, कहानी स्टोरी सुना हुआ है, वैसा ही कंडीशन हो रहा, धीरे धीरे हवा चल रही है, रोने की आवाज आई, बहुत डर के मारे क्या हुआ उसके बॉडी से पसीना आने लगा। एंड द बैक ऑफ द पिलो ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग मतलब होता है हाफना, वो हाफते वो कहाँ गया अपने बेड पे जाके, पिलो मतलब तकिए की जाके वो सो गया, मतलब डर के मारे मतलब वहीं को मतलब रख लिया। And he gradually recovered from the ghastly expression. He began to reason with himself and finally concluded that of the have must be some sort of auto-suggest, some trick that he subconscious had a player of him। मतलब क्या बताया गया कि लास्ट में जब वो सारी चीज देख लिया तो क्या कर रहा था, खुद को मतलब वो अब खुद को मतलब संतुष्ट करने के लिए खुद में हिम्मत बांध रहा था। बिगिन द रीजन ऑफ द हिमसेल्फ फाइनली ऑफ द conclude that if they have much some part of the suggestion। अब वो खुद को हिम्मत, अगर सपोज हम लोग सब क्या होता है रात में अगर कोई कहानी सुनते तो खुद में क्या करते हैं, या तो भगवान जी का नाम लेते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं। तो ये बता रहा खुद में हिम्मत बांधने के लिए खुद को तसल्ली दे रहे हैं, नहीं वैसा कुछ है नहीं। और रात के समय तो बेचारा जाएगा, तो खुद को तसल्ली बांधने के लिए खुद को सजेस्ट कर रहा है, खुद को मतलब तरह तरह का बात से मतलब खुद का अपना हिम्मत बढ़ा रहा है। सम ट्रिक्स दैट ऑफ द सब पॉइंट्स हैड ए क्लियर ऑफ हिम, मतलब कोई ट्रिक भी लगाया, मतलब किसी तरीके से करके वो बस वो रात को काट दिया। By the time he had got up the morning, by मतलब जब वो सुबह से जागा, मतलब जब वो सुबह हो गया। He had a bath and come out having breakfast, मतलब क्या बात मतलब क्या जब वो नहा लिया and come out the breakfast, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। The horror of the previous night had faded from his memory। अब क्या हुआ कि जो हॉरर मतलब जो सारा भूत वाला घटना होगा वो रात में घटा था, वो क्या था प्रीवियस नाइट had faded from his memory, मतलब वो सारी रात को ही था, मॉर्निंग में वो सारी फेस पे ऐसा कुछ दिख रहा था, मतलब वो नॉर्मल था। नॉर्मली रात में ही डरते, मॉर्निंग में जानते कुछ होगा नहीं, सुबह रहता है। वही बताया कि उसका जो फेस पे जो था डर था वो रात में ही था, मॉर्निंग में वैसा कुछ चेहरा पे ऐसा कुछ डरा हुआ था नहीं। किसका? महेंद्र का। ईश्वरन गेटेड हिम एट द डोर विथ ए लंच पैकेट एंड हिज बैग, मतलब क्या हुआ ईश्वरन जो था वो उसको मतलब ये दिया लंच बॉक्स, उसका पैकेट दिया, और क्या हुआ जैसे ही मतलब बैग लेके वो डोर से बाहर निकल रहा था तब क्या होता है कि जस्ट ए महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीनडेड एंड द सेड सर रिमेम्बर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट ऑफ द 40th इट इन द अर्थ। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो घर के बाहर निकलना चाहा तभी ईश्वरन पीछे से आवाज लगाता है, वो बोलता है क्या कि मतलब क्या हुआ कि सर रिमेम्बर, मतलब आपको याद है, क्या याद है कि द अदर डे ऑफ द टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट, जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी फीमेल गोस्ट के बारे में, फीमेल गोस्ट के बारे में। मैं इन द आर्म, जो कि अपने आर्म में क्या थी एक बच्चे को लेके थी, मतलब जो मैं आपको कुछ दिन पहले वो कहानी सुनाया था। यू वेयर सो एंग्री विथ मी इमेजिनेशन थी, मतलब क्या कि तब आप कितना नाराज हो गए थे, फिर वही बताया तब आप कितना नाराज हो गए थे, मुझ पे डांटे भी थे वो स्टोरी को सुनाने के बाद। वेल यू सो हेयर सो योर सेल्फ लास्ट नाइट, मतलब क्या हुआ कि वेल आखिरकार क्या हुआ कल रात आपके साथ वो सोए घटना घटा ना जो कहानी सुनाया था। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ द मॉर्निंग वाज द कमिंग फ्रॉम योर रूम, मतलब क्या हुआ कि जब कल रात को वो आवाज जा रहा तो मेरे रूम तक भी आई थी रोने की आवाज, तो मैं कहाँ गया था आपके रूम तक, मैं वो सारा चीज को देख रहा था। केम रनिंग हियरिंग द साउंड, अब मैं जैसे साउंड को सुना कहाँ गया आपके रूम के पास गया, और दैट वाज कमिंग फॉर योर रूम, और आपके रूम के पास सारा खड़ा था, वो चीज को मैं देख रहा था, मतलब वो उसको बता रहा था। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, मतलब क्या हुआ कि महेंद्र का जो पूरा स्पाइन था वो पूरा बॉडी क्या हुआ, मतलब फिर से वो उसमें डर के मारे मतलब वो हिट हो रहा था, मतलब क्या वो सही बोला कि वो जो कहानी सुनाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, आवाज आ रही थी ये वो, मतलब सारा वैसा ही घटना सही हो रहा था। He did not wait from the ईश्वरन completely his sentence, अब ईश्वरन का पूरा बात जो कम्प्लीटली किए बिना ही, मतलब वो पूरा बात सुने उसके बिना वो क्या किया कि hurried away to his office and वहां से कहा गया ऑफिस गया और हैंडेड कर दिया, मतलब अपना पेपर को उसको दे दिया, और रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस
द वेरी नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट, और क्या हुआ जो हॉन्टेड प्लेस, जो वो भूतिया जगह तो क्या किया, उसको छोड़ने का निश्चय किया। वो पेपर जाके मतलब समझो तो वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, वहां पे जाके वो रिजाइन मार दिया, मतलब वो जाके पेपर में दे दिया, बोला कि मैं इस हॉन्टेड प्लेस मतलब भूतिया जगह पे मैं यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, और क्या किया वहां जाके वो रिजाइन मार गया, अब वहां से कहीं चला गया। लेकिन क्या हुआ, तो ये स्टोरी से मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। स्टोरी यहाँ पे होता क्या कि ईश्वरन जिसको बनाया कहानी सुनाया था, तो कहीं ना कहीं तो सच हो गया। और ये चीज क्या हुआ, जब सच हो गया तो महेंद्र लाइफ में पूरा डर बैठ गया। तो डर बैठ गया था क्या, उसको लगा कि सही में कोई भूत है, फटाफट वो अपने लाइफ मतलब अपने लाइफ को सेव करने के क्या वहां से रिजाइन मार के कहीं और चल गया। तो ये चीज पूरा स्टोरी में था ईश्वरन का और इसका। अब लोगों को क्या करना है कि पूरा स्टोरी सुनाया गया, बताया गया, पूरा सही का सबका हिंदी को लिखना है और पढ़ना है। और ये चीज आप लोग यहाँ सारा चीज आप लोग क्या करना, पढ़ना है, समझना है। हम लोग अब इसको नेक्स्ट क्लास में सेकंड बुक पढ़ेंगे। बाय।